ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए कैसे करोगे इसको। फाइंड द वेलोसिटी विथ विच ए पार्टिकल मस्ट बी प्रोजेक्टेड along the interior of a smooth vertical loop of radius a from the lowest point in order that it may leave the hoop at an angular distance of 30 degree from the vertical so that it will strike the hoop again at an extremity of the horizontal diameter। ठीक है, चलो देखो कैसे करते हैं इसको। तो ये दिया हुआ है अपना, ठीक है, ये हुप है ना, क्या है कि स्मूथ वर्टिकल लूप है, रेडियस ए का दिया हुआ है ना। ठीक है, तो क्या लिखा है, ऑफ रेडियस ए फ्रॉम द लोवेस्ट पॉइंट, तो ये लोवेस्ट पॉइंट हो गया अपना, है ना। तो ये मुझे पूछ रहा है फाइंड द वेलोसिटी विथ विच, मतलब यू कितना होना चाहिए, वेलोसिटी विथ विच पार्टिकल मस्ट बी प्रोजेक्टेड फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ ए स्मूथ वर्टिकल लूप, ठीक है, फ्रॉम द लोवेस्ट पॉइंट इन ऑर्डर दैट इट में लीव द हुप एट एन एंगल 30 डिग्री फ्रॉम वर्टिकल, वर्टिकल से पूछ रहा है। यहाँ 30 डिग्री हो गया, ए था ना रेडियस, इसको हटा दो। ठीक है, तो ये मेरा थीटा क्या हो गया, ये थीटा हो गया ना अपना, कितना हो गया ये थीटा, 150 डिग्री, यही होगा ना, टोटल 180। तो ये 30 डिग्री वर्टिकल से बोल रहा है, तो यहाँ पर पहुँच जाएगा। ये वाला जो पार्टिकल था ना वो इस पाथ में मूव करेगा, इस पाथ में ऐसा गया यहाँ पे, यहाँ तक पहुँचा। ठीक है, इसके बाद क्या बता रहा है, इन ऑर्डर डैट इट में लीव द हुप, मतलब यहाँ से इसको छोड़ देगा, समझा, छोड़ देगा, शो डैट इट विल स्ट्राइक द हुप अगेन एट एक्सट्रीमिटी ऑफ हॉरिजॉन्टल, मतलब कहाँ टकराएगा फिर, यहाँ से जा करके देखो, इस पाथ में गया, तो यहाँ से फिर इसको छोड़ दिया, इस पाथ को छोड़ दिया ना, ये वाला पाथ को, ठीक है ना। इट में लीव, देखो लीव कीवर्ड्स को पकड़ो, लीव द हुप, यहाँ से छोड़ दिया और कहाँ टकराएगा, एक्सट्रीमिटी ऑफ द हॉरिजॉन्टल, मतलब यहाँ पे चला जाएगा, इस पाथ में जाएगा। क्लियर है, कैसे जाएगा देखो बताता हूँ। देखो पाथ को देखना, ये देखो यहाँ से गया ऐसा, ठीक है, यहाँ पे टेंशन जीरो, ये अपना रिएक्शन जीरो हुआ, तो फिर ऐसे चला गया, यहाँ ऐसे जा रहा है। क्लियर है, चलो तो यहाँ पर जब ये सरफेस को छोड़ दिया तो इसका मतलब है कि टी को जीरो हो गया, टी जीरो हुआ होगा। ठीक है, तो टी की वैल्यू क्या होती है, यहाँ देखो, यहाँ टी नहीं लेंगे, ठीक है, ये जो फॉर्मूला होता है एम यू स्क्वायर बाई ए माइनस एम जी 2 माइनस 3 कॉस थीटा, ठीक है, यही फार्मूला होता है। तो ये जो फार्मूला होता है ना, ये इसके लिए भी, हुप के लिए भी है, मैंने बताया था ऑलरेडी, समझ में आ रहा है। ये स्ट्रिंग से अटैच नहीं है, लेकिन अगर ये हुप पे ट्रैवल कर रहा है तो यहाँ रिएक्शन तो आर लगेगा ना, ये इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो रिएक्शन आर लगेगा, नीचे इसकी एम जी लगेगी वेट, समझ में आ रहा है। तो ये आर इसके लिए भी वैलिड हो, तो यहाँ पे हम लोग टी इज इक्वल टू आर लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आर इज इक्वल टू, ठीक है, आर इज इक्वल टू, तो आर जीरो हो जाएगा, कहाँ पे जीरो होगा, थीटा इज इक्वल टू 150 डिग्री पे, तो एम यू स्क्वायर बाई ए माइनस एम जी 2 माइनस 3 इंटू कॉस 150, ठीक है। कॉस 150 क्या होता है, कॉस 150 इज इक्वल टू माइनस √3/2 होता है ना, क्या हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू एम यू स्क्वायर बाई ए माइनस एम जी 2 माइनस 3 इंटू, एक मिनट, 3 इंटू माइनस √3/2, क्लियर है, इज इक्वल टू एम यू स्क्वायर बाई ए माइनस एम जी 2 प्लस 3√3/2, है ना, ये होगा। तो यहाँ एम से एम कैंसिल होगा, तो यू स्क्वायर इज इक्वल टू ए जी 2 प्लस 3√3/2, तो u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, u इज इक्वल टू ए जी 4 प्लस 3√3/2 का अंडर रूट पूरा, है ना, तो ये u हो गया, समझ में आ रहा है ना। u की वैल्यू ये होगी इनिशियल वेलोसिटी, समझ में आ रहा है ना, वेलोसिटी। तो क्या पूछा है, फाइंड द वेलोसिटी विथ विच द पार्टिकल मस्ट बी प्रोजेक्टेड अलोंग द इंटीरियर ऑफ ए स्मूथ वर्टिकल लूप, ठीक है, तो यहाँ लिख दो, हेंस द पार्टिकल must be projected with u is equal to ag 4 plus 3√3/2 root under, so that it will leave the hoop at an angular distance of
एंगुलर डिस्टेंस सच एट एन एंगुलर डिस्टेंस ऑफ 30 डिग्री फ्रॉम वर्टिकल। ठीक है, तो ये अपना फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया ना, समझ में आ रहा है। उसके बाद क्या होता है, अपना वीपी की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे। मान लो जो पॉइंट पी है जहाँ पे वो छोड़ा, उसकी वैल्यू क्या होगी। इस पॉइंट पे छोड़ दिया ना ये मान लो ये पॉइंट पी है, इस पॉइंट पे वीपी क्या होगा। यहाँ पे कुछ वेलोसिटी तो होगा, यहाँ पे वी, यहाँ पे क्या हो रहा है, टी इक्वल टू 0, लेकिन वी नॉट इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है ना। यहाँ पे वी तो 0 नहीं है, तो वीपी क्या होगा यहाँ पे। हमने वो केस डिस्कस किया था ना, है ना, केस 3 में आएगा ये। ठीक है, यू क्या था अपना, यू 2 AG से बड़ा रूट अंडर और लेस देन 5 AG। समझ में आ रहा। तो इस केस में क्या था कि ये कहीं ना कहीं यहाँ पे बीच में छोड़ देगा कहीं से, मतलब थीटा इज इक्वल टू पाई/2 से और थीटा इज इक्वल टू पाई के बीच में, तो दोनों के बीच में ये कहीं ना छोड़ देगा। लेकिन इसकी वी नॉट इक्वल टू 0 होता है, इसके पास वेलोसिटी कुछ ना कुछ होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, r0 हो गया। यहाँ पे r0 हो गया तो क्या करेगा, ये अपना जो सरफेस है, जो पाथ था, उसको छोड़ देगा तो क्या पैराबोलिक पाथ को कवर करेगा। ठीक है, तो मान लो ये एंगल अल्फा है अपना, है ना, और यहाँ पे मुझे क्या निकालूंगा मैं, यहाँ पे वेलोसिटी मुझे पता करना पड़ेगा। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है मेरा, वेलोसिटी का क्या होता है फॉर्मूला, वी पी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2AG 1 माइनस कॉस थीटा, है ना। तो यहाँ वैल्यू रखूँगा मैं, तो वी पी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर की वैल्यू क्या है ये, तो AG 4 प्लस 3√3/2, ठीक है, माइनस 2AG 1 माइनस कॉस 150 डिग्री, यही होता है। तो ये क्या हो जाएगा, AG इंटू 2 प्लस 3√3/2 माइनस 2AG, ठीक है, 1 माइनस और ये प्लस √3/2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा अपना AG कॉमन ले लो, 2 प्लस 3√3/2 माइनस 2 माइनस √3, है ना। तो क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। तो ये अपना हो गया वी पी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा अपना AG √3/2, यही होगा वीपी। मतलब यहाँ पे रूट भी था ना, वीपी स्क्वायर की वैल्यू ये है ना। तो वीपी बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर AG √3/2, यही होगा, है ना। यहाँ पे वीपी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये लिख दो यहाँ पे, रूट अंडर AG √3/2, यही होगा। ठीक है, अब देखो, अब हमें क्या पूछ रहा है कि शो डैट इट विल स्ट्राइक द हुप अगेन एट एक्सट्रीमिटी, मतलब कहाँ स्ट्राइक करेगा, है ना। इसको फिर से बनाता रहूँ, काफ़ी अच्छे से समझना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर कहीं पे छोड़ दिया वो, ध्यान से देखना। ठीक है, 150 डिग्री पे छोड़ दिया वो, तो यहाँ से इसका क्या है बात, यहाँ पे r0 हो गया, r0 हो गया तो इस सरफेस को छोड़ देगा ना। r की कुछ वैल्यू है तभी तो, है ना, r की वैल्यू कुछ थी तभी तो वो सरफेस के साथ ही ये मूव कर रहा था ना, r रिएक्शन लग रहा था। तो r जब ये छोड़ दिया तो ये अपना पाथ छोड़ देगा इसको, तो ये ऐसा कुछ जा रहा है ना, ऐसा जा रहा है, और इसके पास कुछ वेलोसिटी है, वीपी वेलोसिटी, है ना। जैसा हम लोग उसमें प्रोजेक्टाइल में पढ़ते हैं ना, ये एंगल अल्फ़ा ले लो, अल्फ़ा, ठीक है, अल्फ़ा एज्यूम कर लिए यहाँ से। तो इस पाथ में जा रहा है, ये वाला हाईलाइटेड पाथ, ये देखो ये पाथ में गया, है ना। ये यहाँ से चला था, यहाँ से ऐसा गया, यहाँ से ऐसा गया, r0 हुआ, है ना, r0 हुआ तो ये छोड़ दिया, फिर इस पाथ में चला गया। समझ में आ रहा है कैसा पाथ है, ये पाथ गया, ऐसे गया, ठीक है, फिर ऐसा चला गया। क्लियर है, तो यहाँ पे टच होगा। ठीक है, तो अब मैं इसका, मुझे क्या होना चाहिए, इसका इक्वेशन क्या है, इक्वेशन ऑफ पाथ, और इसको ट्राजेक्टरी बोल सकते हैं, ट्राजेक्टरी, है ना। तो इक्वेशन ऑफ क्या होता है इसका, ट्राजेक्टरी इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल इज गिवन बाई, ठीक है, क्या होता है, y इज इक्वल टू एक्स टेन अल्फा माइनस gx² कॉस स्क्वायर अल्फा, यही होता है। u क्या होता है वहाँ पे, जो वहाँ की वेलोसिटी होती है, वीपी होता है इस केस में ना, है ना। क्या होता है यहाँ पे u की वैल्यू,
यू की वैल्यू क्या है यहाँ पे, ये है ना यू स्क्वायर, ये जी रूट 3/2, ये रखना पड़ेगा मुझे यहाँ पे यू की वैल्यू। यू जो होता है कि जो ट्रेजेक्टाइल, ये अपना पाथ ऑफ ट्रेजेक्ट्री होता है, जैसे प्रोजेक्टाइल में क्या पढ़ते हैं हम लोग, ये ट्रेजेक्टाइल होता है। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या वेलोसिटी है, वही तो होता है ना ये, ठीक है। तो इसका वेलोसिटी तो यहाँ पे रख देते हैं वेलोसिटी, ये वेलोसिटी ये है अपना पी स्क्वायर की वैल्यू, है ना। तो चलो इसको देखते हैं। और दूसरा चीज़, एक चीज़ और है, इसको कंफर्म कैसे करेंगे, कंफर्म कैसे करेंगे कि ये यहाँ यहीं पे टच करेगा, यहीं पे टच करेगा। अगर यहाँ पे टच किया तो मान लो कि मेरा, ठीक है, मान लो ठीक है, इस पॉइंट जहाँ से छोड़ा उसको ओरिजिन कंसिडर करो, ठीक है। किस पाथ में जा रहा है ये, इस पाथ में जा रहा है। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, कोऑर्डिनेट क्या होगा इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, है ना। और इसको देखो, इसको वाई एक्सिस कंसिडर करो, ये वाला, ये वाई, और इसको पॉजिटिव एक्स करो, एक्स पॉजिटिव, समझ में आ रहा है। ये मेरा कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया। तो देखो ये वाला पॉइंट कितना होगा, ये टोटल ए है ना। ये ऊपर वाला कितना है, ये 30 डिग्री है, तो ये कितना होगा 60 डिग्री, समझ में आ रहा है। तो ये टोटल कितना होगा, ए कॉस 60 मतलब a/2, और ये ए, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, ये वाला a + a/2 मतलब 3a/2, और ये कितना हो जाएगा a sin 60, तो a √3/2। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव एक्स है ना, तो 3a/2, और y तो निगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब ये नीचे है, मतलब इस पॉइंट जो है अपना ओरिजिन, उससे नीचे ये लाई कर रहा है ये पॉइंट। तो y निगेटिव में जा रहा है ना, y निगेटिव में जा रहा है, क्योंकि पॉजिटिव होता तो ये ऊपर जाता ना, y पॉजिटिव ऊपर जाएगा, और y निगेटिव जो है, निगेटिव नीचे जाएगा। तो 3a/2, और ये नीचे कितना गया, ये -a √3/2, यही होगा ना, -a √3/2। तो ये जो कोऑर्डिनेट है मेरा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए ना, तभी तो ये वाला जो पॉइंट है वो इस ट्रेजेक्ट्री पे लाई करेगा, ठीक है। तो मैं ये ट्रेजेक्ट्री जो है इसका इक्वेशन निकाल लूँगा, और ये कोऑर्डिनेट रखूँगा। अगर ये सेटिस्फाई कर दिया तो इसका मतलब है कि ये जो पार्टिकल है वो जो डायमीटर के एक्सट्रीमिटी पे हिट कर देगा, क्लियर है ना, यही कंसेप्ट लगाना पड़ेगा। तो चलो देखते हैं इसको वो दे रहा है कि नहीं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसमें x = पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं ना, ये इक्वेशन को सिंप्लीफाई करो इसको, तो क्या हो जाएगा, y = x tan अल्फ़ा, अल्फ़ा की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, अल्फ़ा की वैल्यू क्या होगी, ये देखो यहाँ पे क्या होगा, देखो क्वेश्चन ध्यान से देखो इसको, क्या होगा इसका अल्फ़ा की वैल्यू, सोचो अल्फ़ा की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। ये देखो कैसे निकालेंगे इसको, अल्फ़ा की वैल्यू कैसे होगी, ये देखो कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कोई नहीं। ये देखिए यहाँ पे ये 30 है ना, और ये अपना कितना, ये 90 डिग्री बनाएगा, तो ये 30 हो गया, तो ये कितना होगा 60, तो ये 90 है तो ये 30, मतलब अल्फ़ा की वैल्यू 30, समझ में आ रहा है ना। देखो ये 30 था, तो ये टोटल क्या है, ये अपना राइट एंगल है, तो ये कितना हो गया 60, और ये 60 हो गया, ये पूरा 90 है, तो ये 30 हो जाएगा, है ना, ठीक है। तो ये 30 हो गया, तो अल्फ़ा की वैल्यू होगी 30, अल्फ़ा = यहाँ लिखो, अल्फ़ा = 30 डिग्री, तो अल्फ़ा 30 हो गया, तो अल्फ़ा tan 30 डिग्री माइनस g × x² / 2 × u², यहाँ पे u के क्या है, यहाँ पे vp रखना पड़ेगा ना, क्योंकि इस पार्टिकुलर पॉइंट पे वेलोसिटी क्या है, तो vp की वैल्यू क्या है यहाँ पे, ag √3/2 है ना, यही है ना, यहाँ पे लिखो ag √3/2, तो g ये हो गया अपना g 2u² cos² 30 डिग्री, यही होगा cos² अल्फ़ा। तो यहाँ पे रखो क्या होगा, x × 1/√3 माइनस gx² अपॉन, ये 2 से 2 कैंसिल, ag √3 इंटू cos 30 का वैल्यू √3/2, तो होल स्क्वायर मतलब 3/4, तो 4 ऊपर लगे, g से g कैंसिल, तो ये हो गया x/√3 माइनस 4x² अपॉन 3√3 इंटू a, है ना, y =
क्लियर है। नाउ पुटिंग x इज इक्वल टू, एक्स की वैल्यू क्या रखूँगा मैं यहाँ, x इज इक्वल टू क्या है, कहाँ गया कोऑर्डिनेट मेरा, हाँ ये देखो x, ये x हो गया, ये y हो गया, समझ में आ रहा। तो x की वैल्यू 3a/2 रखो, तो x, तो पुटिंग x इज इक्वल टू 3a/2, ठीक है। तो इस इक्वेशन में मैं क्या रखूँगा, x इज इक्वल टू 3a/2, तो y इज इक्वल टू 1/√3 इंटू 3a/2 माइनस 4/3√3a इंटू एक्स स्क्वायर, तो 9a² 4, तो ये 4 से 4 कैंसिल, ठीक है। तो ये हो गया 3 और ये a से a कैंसिल, और ये √3, तो √3a हो गया, और ये कितना हो गया, √3a/2, y इज इक्वल टू माइनस √3a, तो इज इक्वल टू माइनस √3a/2, क्लियर है। तो ये सेम ही आ गया ना, ये देखो कोऑर्डिनेट क्या था, -a√3/2, तो मैंने x की वैल्यू क्या रखी, जैसे मेरा कोई कर्व होता है, जैसे मान लो कि ये y इज इक्वल टू x² है, ठीक है। तो p x y पॉइंट को कैसे पता करते हैं कि इस पॉइंट पे लाई करेगा कि नहीं, इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू x², समझा रहा हूँ बस देखो, ठीक है। तो मैं जब क्या करूँ, कैसे पता करता हूँ, तो मैं मान लो मेरे पास पॉइंट x है, x इज इक्वल टू 2 है, ठीक है। तो ये y इज इक्वल टू 4 देना चाहिए, है ना। तो मैं क्या करूँगा, y मुझे कोऑर्डिनेट पता है 2 और 4 कॉमा पता है, तो मुझे कैसे पता लगेगा कि ये 2 और 4 इस कर्व पे लाई कर रहा है, तो मैं x की वैल्यू क्या रखूँगा, 2 रखूँगा इस इक्वेशन में, तो 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो y इज इक्वल टू 4 दे दिया। तो क्लियरली देखो कोऑर्डिनेट में क्या था, y 4 था, है ना, तो वो इक्वेशन से भी 4 आ गया, तो इसका मतलब है कि .24 क्या है, इस कर्व पे लाई कर रहा है। तो उसी तरह ये है, तो यहाँ पे y इज इक्वल टू माइनस √3a/2 दे दिया, तो इसका मतलब है ये जो कोऑर्डिनेट है, दिस इज लाइंग, दिस कोऑर्डिनेट लाई ऑन आवर ट्रेजेक्टरी इक्वेशन, ठीक है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, हेंस वी कैन कंक्लूड दैट, यहाँ लिखो हेंस वी कैन कंक्लूड दैट पार्टिकल हिट्स द एक्सट्रीमिटी ऑफ द, क्या था क्वेश्चन में, पार्टिकल हिट्स द एक्सट्रीमिटी ऑफ हॉरिजॉन्टल डायमीटर, हिट्स द एक्सट्रीमिटी ऑफ हॉरिजॉन्टल डायमीटर, ठीक है। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए कैसे करोगे इसको, फाइंड द लॉ ऑफ फोर्स टुवर्ड्स द पोल अंडर विच द फॉलोइंग कर्व्स आर डिस्क्राइब्ड, ठीक है। AU इज इक्वल टू e⁻n थीटा और R इज इक्वल टू Ae⁻θ इंटू कॉट अल्फा, ठीक है। तो कैसे करोगे इसको, सेंट्रल ऑर्बिट का क्वेश्चन है ना, सेंट्रल ऑर्बिट में अपना 2 फॉर्म होता है ना अपना, एक होता है पोलर फॉर्म, ठीक है, दूसरा क्या होता है पेडल फॉर्म, ठीक है। पोलर फॉर्म में क्या इक्वेशन यूज करते हैं हम लोग, d2u/dθ, एक मिनट इसको क्लियरली लिखता हूँ, थोड़ा नीचे थोड़ा एक्सप्लेन करके बताऊंगा। पेडल फॉर्म, पोलर फॉर्म है ना, पोलर फॉर्म क्या अपना होता है, d2u/dθ² प्लस u² इज इक्वल टू p/h²u², क्लियर है। p क्या होता है यहाँ पे, सेंट्रल एक्सेलरेशन, u क्या होता है, u इज इक्वल टू 1/r होता है, h क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है। और पेडल फॉर्म में क्या होता है, पेडल फॉर्म क्या यूज करते हैं, इसमें 2 फार्मूला यूज करते हैं, 1/p² इक्वल टू 1/r² प्लस 1/r⁴ dr/dθ का होल स्क्वायर, ये होता है। दूसरा फार्मूला क्या यूज कर सकते हैं, p इज इक्वल टू h² dp/dr, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट इन पेडल फॉर्म, क्लियर है, पेडल फॉर्म में है, ये था पोलर फॉर्म में, ठीक है। चलो इसको सॉल्व कर देते टक से, पूरा जैसे देखो यूपीएससी क्या चाहता है ना, कुछ भी पूछा जाए ना पूरा किताब खुल जाना चाहिए दिमाग में, क्या है उस तरह से पढ़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अब जैसे मान लो क्वेश्चन आ गया, फिर आप किताब पलट रहे हो,
कि क्या फॉर्मूला था, क्या था, है ना। ठीक है, तो लिखो यहाँ पे लॉ ऑफ फोर्स, लॉ ऑफ फोर्स अंडर पोलर फॉर्म इज गिवन बाय, एक मिनट यार थोड़ा लूज है ये, पोलर फॉर्म इज गिवन बाय d2u बाई डी थीटा स्क्वायर प्लस u इज इक्वल टू पी अपॉन एच स्क्वायर यू स्क्वायर, यही होता है। तो हमारे पास क्या है, कोई इक्वेशन दिया हुआ, वी हैव ए यू इज इक्वल टू ई टू द पावर एन थीटा। डिफ्रेंशिएट करो इसको, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो क्या होगा, ए डी यू बाई डी थीटा इज इक्वल टू एन इंटू ई टू द पावर एन थीटा, है ना। अगेन डिफ्रेंशिएटिंग a इंटू डी टू यू बाई डी थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू एन इंटू ई टू द पावर एन थीटा। क्लियर है ना। ई टू द पावर एन थीटा को फिर से किया तो ई टू द पावर एन थीटा, फिर एन थीटा को थीटा के रेस्पेक्ट एन स्क्वायर ई टू द पावर एन थीटा, है ना, एन स्क्वायर ई टू द पावर एन थीटा। और एन थीटा की वैल्यू क्या है, एन थीटा की वैल्यू ए यू, तो एन स्क्वायर इंटू ए यू, है ना, यू से यू कैंसिल, तो डी टू यू बाई डी थीटा स्क्वायर क्या हो गया, इज इक्वल टू एन स्क्वायर इंटू यू। क्लियर है ना। अब इस इक्वेशन में रखो, ठीक है, इसको इक्वेशन 1 ले लो, तो पुटिंग इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, पुटिंग वैल्यू ऑफ डी टू यू बाई डी थीटा स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, तो क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर यू प्लस यू इज इक्वल टू पी अपॉन एच स्क्वायर, यू स्क्वायर है ना, तो यू स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, अभी ऐसे ही रहने दो यू स्क्वायर, ठीक है, इसको अभी देखते हैं अभी। तो क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर प्लस 1 इंटू यू इज इक्वल टू पी अपॉन एच स्क्वायर यू स्क्वायर, तो क्या होगा, यू क्यूब इज इक्वल टू पी अपॉन एच स्क्वायर, एन स्क्वायर प्लस 1, है ना, पी इज इक्वल टू क्या होगा, एच स्क्वायर एन स्क्वायर प्लस 1 इंटू यू टू द पावर क्यूब, तो p इज इक्वल टू कैपिटल P है, p इज इक्वल टू एच स्क्वायर एन स्क्वायर प्लस 1 अपॉन आर क्यूब, सिंस u इज इक्वल टू 1 बाई आर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, p इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर क्यूब, ठीक है, यही है लॉ ऑफ फोर्स, ठीक है। दूसरा देखो, r इज इक्वल टू ए ई टू द पावर थीटा कॉट अल्फा, है ना, कैसे करोगे इसको b वाला में, तो u इज इक्वल टू क्या होता है, 1 बाई आर, आर दिया हुआ है ना यहाँ पे, आर के टर्म्स में दिया हुआ है ना, तो आर को हम लोग क्या 1 बाई यू लेते हैं, तो आर इज इक्वल टू यू इज, तो आर एक मिनट, u इज इक्वल टू 1 बाई आर है, तो आर इज इक्वल टू 1 बाई यू है, तो u की वैल्यू क्या होगी 1 बाई आर, है ना, तो इज इक्वल टू 1 बाई ए ई टू द पावर ऑफ 1 बाई आर कर दिया, तो इसको अपोजिट कर दिया, तो 1 बाई क्या हो जाएगा, अपोजिट करोगे तो 1 बाई आर करोगे तो 1 बाई ए ई टू द पावर माइनस थीटा कॉट अल्फा, यही होगा, है ना, ई टू द पावर ऑफ माइनस थीटा कॉट अल्फा, यही होगा ना। तो डी यू बाई डी थीटा क्या हो जाएगा, 1 बाई ए इंटू माइनस कॉट अल्फा ई टू द पावर माइनस थीटा कॉट अल्फा, यही होगा। और डी टू यू बाई डी थीटा स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 बाई ए इंटू माइनस कॉट अल्फा इंटू माइनस कॉट अल्फा इंटू ई टू द पावर माइनस थीटा कॉट अल्फा, है ना। ई टू द पावर थीटा कॉट अल्फा का क्या वैल्यू हो जाएगा, ए यू, यहाँ से ई टू द पावर माइनस थीटा कॉट अल्फा इज इक्वल टू ए यू, तो ए यू का वैल्यू यहाँ रख दो, पूरा रिप्लेस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, डी टू यू बाई डी थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई ए इंटू कॉट स्क्वायर अल्फा, है ना, इंटू ए यू, ए तो है ही यहाँ पे, ए यू है ना, ये ए यू है, तो ए यू यहाँ से रिप्लेस कर दो, क्या हो गया यहाँ से 1 बाई ए था, तो ये हो जाएगा यू कॉट स्क्वायर अल्फा, है ना, डी टू यू बाई डी थीटा स्क्वायर। तो लॉ ऑफ फोर्स फॉर सेंट्रल
orbit in polar form is given by, क्या होगा, d2u by d theta square प्लस u इज इक्वल टू p अपॉन एच स्क्वायर यू स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू क्या है, u कॉट स्क्वायर अल्फा, है ना, प्लस u इज इक्वल टू p अपॉन एच स्क्वायर यू स्क्वायर। तो u इंटू 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू p अपॉन एच स्क्वायर यू स्क्वायर, है ना। तो u कोसेक स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू p अपॉन एच स्क्वायर यू स्क्वायर, u क्यूब कोसेक स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू p अपॉन एच स्क्वायर, है ना। तो p इज इक्वल टू u की वैल्यू 1/r क्यूब रखो, तो एच स्क्वायर कोसेक स्क्वायर अल्फा अपॉन आर क्यूब। तो p इज प्रोपोर्शनल टू 1/r, ठीक है, आर क्यूब है ना, एक मिनट, सॉरी, p इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, 1 अपॉन आर क्यूब is the required law of force, ठीक है। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है इसमें, find the law of force for r to the power n is equal to an cos n theta, hence obtain the law of force under which a chordoid can be described। ठीक है, तो कैसे करोगे इसको, ठीक है, तो कैसे करोगे, देखो इसको रिवर्स ले लो, 1/rn इज इक्वल टू 1/an और क्या होगा सेक एन थीटा, है ना। तो ये क्या हो गया, 1/rn को क्या लिख सकते हैं, un इज इक्वल टू a टू द पावर n सेक एन थीटा। देखो इसमें क्या है ना, d2u बाई डी थीटा स्क्वायर है, तो u के टर्म्स में लाना होगा, ठीक है, p अपॉन एच स्क्वायर यू स्क्वायर, तो u के टर्म्स में, तो r दिया था 1/r ले लिया मैंने, तो ये हो गया un an इज इक्वल टू सेक एन थीटा, ठीक है, टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो क्या होगा log un an इज इक्वल टू log ऑफ सेक एन थीटा। तो क्या हो जाएगा n log u प्लस n log a इज इक्वल टू log सेक एन थीटा, है ना। अब इसको डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू थीटा लिखो यहाँ पे, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू थीटा वी हैव, क्या हो जाएगा, n इंटू 1/u इंटू डी यू बाई डी थीटा प्लस 0, ये 0 हो जाएगा ना, कांस्टेंट है, इज इक्वल टू 1/sec n थीटा इंटू sec n थीटा इंटू tan n थीटा, और n एक आ जाएगा यहाँ पे, है ना। तो ये कैंसिल हो गया और n से n कैंसिल हो गया, तो डी यू बाई डी थीटा क्या हो जाएगा, u इंटू tan n थीटा, है ना। तो अगेन डिफ्रेंशिएट करो, डिफ्रेंशिएटिंग, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो क्या होगा d2u बाई डी थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू u इंटू सेक स्क्वायर एन थीटा, टेन थीटा क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, है ना, इंटू n प्लस tan n थीटा इंटू डी यू, यू भी लगाओ डी यू अपॉन डी थीटा। समझ में आ रहा है ना, थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ, ये तो बेसिक डिफ्रेंशिएशन तो आता होगा ना आपको। u इंटू टेन थीटा क्या होता है सेक स्क्वायर एन थीटा, और n था तो n का मल्टीप्लाई किया, और tan n थीटा इंटू इसका डी यू बाई डी थीटा हो जाएगा, है ना। तो क्या हो गया अपने पास d2u बाई डी थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू u सेक स्क्वायर एन थीटा इंटू n प्लस tan n थीटा इंटू डी यू बाई डी थीटा की वैल्यू क्या आई है अपने पास, ये देखो ये है ना डी यू बाई डी थीटा, तो इसका वैल्यू रख दो यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा इंटू यू tan n थीटा, है ना। ठीक है, तो अभी इसको और सिंप्लीफाई करो, d2u बाई डी थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू u इंटू n सेक स्क्वायर एन थीटा प्लस u इंटू tan स्क्वायर एन थीटा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू रखो यहाँ पे, इसकी वैल्यू कहाँ रखोगे, इसमें ना लॉ ऑफ फोर्स जो पोलर फॉर्म होता है, तो लॉ ऑफ फोर्स लिखो यहाँ पे, लॉ ऑफ फोर्स इन पोलर फॉर्म इज गिवन बाई d2u बाई डी थीटा स्क्वायर प्लस u इज इक्वल टू p अपॉन एच स्क्वायर यू स्क्वायर।
तो इसका वैल्यू यहाँ पे रखो तो क्या होगा यू एन सेक स्क्वायर एन थीटा प्लस यू टेन स्क्वायर एन थीटा प्लस यू इज इक्वल टू पी अपॉन एच स्क्वायर यू स्क्वायर, है ना। तो यू इंटू एन सेक स्क्वायर एन थीटा प्लस ये देखो यहाँ से वन को यू कॉमन ले लो तो वन प्लस टेन स्क्वायर एन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन एच स्क्वायर यू स्क्वायर। ये हो गया यू इंटू एन सेक स्क्वायर एन थीटा प्लस यू इंटू सेक स्क्वायर एन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन एच स्क्वायर यू स्क्वायर, है ना। तो यू एन प्लस वन, है ना, एन प्लस वन हो जाएगा, एन प्लस वन इंटू यू सेक स्क्वायर एन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन एच स्क्वायर यू स्क्वायर। और सेक एन थीटा की वैल्यू क्या आई है अपने पास, ये देखो, है ना, यू एन यू टू द पावर एन ए टू द पावर एन, यहाँ रख दो। तो एन प्लस वन यू इंटू यू टू द पावर एन क्या था, यू टू द पावर एन और ए टू द पावर एन, ए टू द पावर एन होल स्क्वायर पी अपॉन एच स्क्वायर यू स्क्वायर। यू का टर्म एक साथ लो तो एन प्लस वन इंटू यू टू द पावर ऑफ, है ना, यू इधर ले जाओ ना, पहले यू क्यूब ले लो, यू क्यूब हो जाएगा ना, यू क्यूब और ये यू टू द पावर टू एन इंटू ए टू द पावर टू एन इज इक्वल टू पी अपॉन एच स्क्वायर यू स्क्वायर। तो एन प्लस वन, एक मिनट, यू तो उधर ले गया ना, यू नहीं रहेगा यहाँ पे, तो यू टू द पावर ऑफ टू एन प्लस थ्री इंटू ए टू द पावर टू एन इज इक्वल टू पी अपॉन एच स्क्वायर। तो एन प्लस वन ए टू द पावर टू एन अपॉन आर टू द पावर टू एन प्लस थ्री इज इक्वल टू पी अपॉन एच स्क्वायर, है ना। तो पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, एन प्लस वन ए टू द पावर टू एन इंटू एच स्क्वायर अपॉन आर टू द पावर टू एन प्लस थ्री, है ना। इट इज द रिक्वायर्ड लॉ ऑफ फोर्स, इज द रिक्वायर्ड लॉ ऑफ फोर्स, है ना। और क्या पूछा है उसने, हेंस ऑब्टेन द लॉ ऑफ फोर्स अंडर विच ए कार्डोइड कैन बी डिस्क्राइब्ड। तो इक्वेशन ऑफ कार्डोइड क्या होता है, पार्ट बी, है ना, यहाँ से पार्ट बी स्टार्ट होता है। तो लिखो यहाँ पे वी नो डेट इक्वेशन ऑफ कार्डोइड इज गिवन बाय आर इज इक्वल टू ए वन प्लस कॉस एन थीटा, यही होता है, यही होता है ना। एन थीटा नहीं होता है भाई, एन होता है ना, कॉस थीटा होता है ना ये। तो हमारे पास इक्वेशन क्या दिया हुआ है, आर टू, एक मिनट, इक्वेशन गिवन इज आर टू द पावर एन इज इक्वल टू ए टू द पावर एन कॉस एन थीटा, ये दिया हुआ है ना। तो यहाँ पे पुटिंग एन इज इक्वल टू वन बाई टू, ठीक है, एन बाई टू रखा तो आर टू द पावर वन बाई टू इज इक्वल टू ए एन कॉस थीटा, यही होगा, एन की जगह थीटा बाई टू, ये होगा ना। तो आर इज इक्वल टू क्या होगा, ए टू द पावर, अच्छा एन वन बाई टू रखा ना, तो वन बाई टू है ना, तो स्क्वायर करोगे तो ए हो गया कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू, यही होगा। तो आर इज इक्वल टू ए इंटू वन प्लस कॉस थीटा बाई टू, यही होगा ना। तो आर इज इक्वल टू ए बाई टू इंटू वन प्लस कॉस थीटा, ये तो होता है ना इक्वेशन ऑफ कार्डोइड, है ना। तो इक्वेशन ऑफ कार्डोइड क्या होता है, यही होता है, ठीक है। और वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड द लॉ ऑफ फोर्स फॉर आर टू द पावर एन इज इक्वल टू ए टू द पावर एन कॉस एन थीटा, इसके लिए निकाल रखे है ना हम लोग ने, ये निकाला है ना, इसके लिए ये निकाला है, तो इसमें रख दो तो क्या हो जाएगा इसमें, है ना। फॉर इतना इसकी क्या निकाला है हमने, वी कैलकुलेटेड लॉ ऑफ फोर्स फॉर आर टू द पावर एन, क्या निकाला है, पी इज प्रोपोर्शनल टू वन बाई आर टू द पावर टू एन प्लस थ्री। तो कार्डोइड के लिए मेरा ये एन क्या आ रहा है, एन की वैल्यू क्या आ रही है, वन बाई टू, है ना, एन की वैल्यू वन बाई टू आ रही है ना। तो P इज प्रोपोर्शनल टू वन बाई आर टू द पावर एन टू, एक मिनट, टू इंटू
r⁴ इंटू 1/2 प्लस 3, मतलब p इज प्रोपोर्शनल टू 1/r⁴। ठीक है, तो ये क्या लिखा, लॉ ऑफ फोर्स फॉर कार्डवाइड। तो सवाल ये उठ रहा है कि सर यहाँ पे ये 1/2 ही क्यों लिया आपने, n इज इक्वल टू 1/2 ही क्यों लिया? तो 1/2 लोगे तभी तो इस फॉर्म में आएगा ना। ये क्या होता है इक्वेशन ऑफ कार्डवाइड, r इक्वल टू a 1 प्लस कॉस थीटा। तो मान लो कि मैं n इज इक्वल टू 1/3 ले लेता है ना, तो क्या आता मेरे पास, r⁴ 1/3 इज इक्वल टू a 1/3 कॉस θ/3, यही आता। तो इसको मैं कैसे कन्वर्ट करता, यहाँ पे कर ही नहीं पाता, इस फॉर्म में कन्वर्ट होता ही नहीं ना, तो कार्डवाइड के फॉर्म में आता ही नहीं। तो n इज इक्वल टू 1/2 के लिए ये कार्डवाइड के फॉर्म में आएगा। और हमने ये इक्वेशन डिराइव कर रखा है, लॉ ऑफ फोर्स जो है किसके लिए, इस इक्वेशन के लिए। कौन सा इक्वेशन था, ये वाला, r⁴n इक्वल टू a⁴n cos n थीटा। तो जब n इक्वल टू 1/2 के लिए मेरे कार्डवाइड दे रहा है, तो ये जो लॉ ऑफ फोर्स है उसमें n की वैल्यू मैं क्या रख दूंगा, 1/2 रख दूंगा। तो मेरा ये क्या आ जाएगा, p इज प्रोपोर्शनल टू 1/r⁴। दिस इज द रिक्वायर्ड लॉ ऑफ फोर्स फॉर द कार्डवाइड। समझ में आ रहा है? ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया अपना। ठीक है, चलो, थैंक यू।